हाय गाइस, ये बहुत क्विक वीडियो होने वाला है। ओके, समथिंग जो मैंने रिसेंटली कुछ चीज़ें समझ आ रही है। तो मेरे जो थॉट्स है जो भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करके अपना कुछ तो फाइंड किया है। तो अगर आपको भी ये चीज़ रेजोनेट हो रही है आप लोगों के साथ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले ये वॉट एवर दैट आई एम थिंकिंग इफ़ इट इज़ राइट और रॉन्ग। अगर आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस या आपने किसी को देखा है ऐसे। ओके, तो मैंने क्या देखा है दोस्तों, ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जो है, ठीक है, उनके जो जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब या तो कम होंगे लेकिन बहुत इंटेंस होंगे। तो बिकॉज़ उनका पर्पस ही ऐसा होता है कि कार्मिक पैटर्न्स को डिज़ोल्व करना, एंड देन दे नीड टू उनको एक हायर वाइब्रेशन अटेन करना होता है। और जो भी उनका डीएनए, जो उन्होंने जिस फैमिली में बॉर्न लिया, उनका जो डीएनए है वो पूरा कार्मिकली डेप्थ फ्री हो जाए और पूरा क्लीन हो जाए। सो ऑल द कर्मा जो भी है वो पूरा उनको हील करना होता है। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में होता क्या है कि बहुत टाइम तक वो कर्मा में ही फंसे रहते हैं ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि वो कर्मा इतना स्ट्रॉन्ग और इतना डीप रूटेड होता है, इतना गहरा होता है। वो पैटर्न्स इतने सदियों से चले आ रहे हैं, जो पैटर्न्स है वो इतने फिट हो जाते हैं माइंड में कि उससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है गाइस कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है, ठीक है, वो उनके लाइफ का कर्मा और कैसे वो उससे डील करती है वो अलग होता है। एंड जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो कर्मा को कैसे कैसे फेस करते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, देखो, कर्मा को अगर हील करना है तो कर्मा से पूरा गुजरना पड़ेगा, राइट। जितना आपने कर्म किया है उसका जब तक पेबैक नहीं हो जाएगा तब तक आप हील नहीं हो पाओगे उस चीज़ से, और उस चीज़ से बाहर भी नहीं आ पाओगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, आपने किसी जन्म में मुझसे मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए थे। ठीक है, तो आपने उस जन्म में थोड़ा थोड़ा करके मुझे 10 रुपीज़ दिए। ठीक है, अब 100 रुपीज़ बहुत छोटी रकम है, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ, और पैसों से रिलेटेड ही नहीं है, ये इमोशन से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उस जन्म में बिछड़ गए बिकॉज ऑफ सम रीज़न, लेकिन जो हमारा हिसाब है वो वैसे ही रहने वाला है। सपोज़ आपने 40 रुपीज़ ही दिए थे मुझे और हम उस जन्म में बिछड़ गए बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ठीक है, एंड देन अगले जन्म में जब तक आप मुझे वो बाकी के पैसे चुकता नहीं कर देते तब तक हम कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, और आपको माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़, आपको ये नहीं याद रहेगा कि आपको मुझे इतने पैसे देने, लेकिन आप और मुझ में और आप में एक अट्रैक्शन रहेगा जो टूटेगा ही नहीं। आप कितना भी कोशिश करो, आप कितना भी मुझसे चिढ़ते क्यों हो, जितना भी क्यों ना हो कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फिर भी हम एक दूसरे के लाइफ में रहेंगे जब तक वो आप मुझे 100 रुपीज़ पूरे दे नहीं देते। ऐसे होता है कार्मिक अकाउंट्स, वो कितने भी पेनफुल हो तब तक आप उसी में रहोगे, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको 100 रुपये उनके देने हैं। हम इसी हिसाब में, आप क्या देख रहे हो पता है, कि हम ये देखते हैं कि यार मैं क्यों इसको दूँ, ये तो कुछ भी नहीं दे रहा है। मैंने 10 रुपीज़ भी दे 10 रुपीज़ दे के आप सोचते हो अरे यार ये तो कुछ भी नहीं दे रहा, मैंने तो 10 रुपीज़ दे, मतलब मैंने आपको इतना अच्छे से बात की, आपसे इतने प्यार से बात करी, और सामने से आप तो मुझसे कुछ अच्छे से रिलेशन ही नहीं रख रहे हो, आप तो इग्नोर करते हो। ऐसी वो बात हो गई। पैसा इज़ जस्ट वन मेटाफोरिक एग्जाम्पल। तो आप 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, फिर आप सोचते हो यार मैं ही क्यों दूँ हर बार, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है बंदा, इंसान सामने वाला। तो होता क्या है, आप भूल चुके हो इस जन्म में कि आपको बाकी के 60 रुपये देने हैं उनको। उस जन्म में 40 ही दिए थे, बाकी के 60 रुपये बचे वो उनको देने हैं। अब 10 और 20 रुपये दे के आप थक गए हो ऑलरेडी। आपको ये पता ही नहीं है कि बाकी के 40 रुपये भी आपको और देने हैं। तो ये जो देना है वो इस जन्म में आपको देना है। उस इंसान ने ऑलरेडी 100 रुपये बिना सोच समझ के आपको दिए थे। ये आपको भूल चुके हो आप। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यही होता है।
तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का अगर आपके पास उतना पैसा है और आपके पास ऐसे अच्छे रीडर्स है तो आप करा सकते हो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन ओनली. आप इसी इक्वेशन को समझोगे. लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये सिंपल चीज़ जो मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ये आप अगर ध्यान में इसे लाओगे तो आप समझ पाओगे कहीं ना कहीं. ठीक है. अब 10-20 रुपए दे के हम सोचते कि मैं कितना दूँ, लेकिन हमें पता ही नहीं सामने वाले इंसान ने 100 रुपए दिए हैं. जब तक वो हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा आप दोनों ऐसे ही रहने वाले हो एक दूसरे के लाइफ में, और वो इंसान आपको कुछ नहीं देगा. अगर उसने और दिया तो आपके ऊपर और डेप्ट बढ़ता जाएगा. आपको और देना है उसको, वो हिसाब चलता रहेगा. इसीलिए आप जो कार्मिक सिचुएशंस में स्टक हो, इसका मतलब ही आप समझ लो कि आपको उनको कुछ तो देना बाकी है. अगर आप बार बार ये सोचते हो कि यार मैं ही क्यों करूँ, मैं ही हमेशा क्यों करूँ, ये थॉट्स आते हैं आपको. अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपको, इसका मतलब ही है कि आपका कुछ तो कर्मा पेंडिंग है. ठीक है. अभी इसका ट्विन फ्लेम से क्या कनेक्शन है गाइस, तो जैसे मेरा रिसर्च मैंने देखा है, आप प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, भले आप लाइक ना करो लेकिन प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखो ताकि मुझे भी पता चले. ठीक है. तो ट्विन फ्लेम्स में ये हिसाब कैसे चलता है, जितना मैंने देखा है गाइस, जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है ना, उनका जो फैमिली है उनका, ठीक है, बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स अनमैरिड है, बहुत सारे जितना मैंने देखा है. तो उनका फैमिली के साथ ही कर्मा इतना ख़तरनाक चलता रहता है बचपन से कि उनको समझ ही नहीं आता है कि मैं ऐसे क्या है, मतलब मुझे जो प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो मिल क्यों नहीं रहा है मुझे. देखिए, आप इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके मॉम डैड ने आपको कभी प्यार ही नहीं दिया, लेकिन इमोशनल कनेक्शन मिसिंग होता है डिवाइन फेमिनिन की फैमिली में. बहुत ट्रॉमा होता है उस फैमिली में. देखिए, आपके मॉम डैड भी उस ट्रॉमा से गुज़र चुके हैं उनके चाइल्डहुड में. अगर उन्हें ही पता नहीं है प्यार और अटेंशन क्या चीज़ है, प्यार और एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, तो वो आपको नहीं दे सकते. ये ट्रॉमा से वो भी गुज़र चुके हैं, वो भी वुंडेड है, तो आपको वो कैसे देंगे. उनका भी जो, वो भी कितने पेन में होंगे आप समझ सकते हो. ठीक है. तो ये आपको ये समझना है. ठीक है. अगर हायर पर्सपेक्टिव से देखना है तो ये समझना है. तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आप अपने मॉम डैड को हेट करना स्टार्ट कर दो, नहीं. लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन है उसका फैमिली में बहुत कर्मा स्ट्रॉन्ग होता है. बहुत पेन, बहुत क्लेश, बहुत झगड़े, बहुत ये, उसको ऐसे लगता है उसकी अपनी फैमिली उसको समझ नहीं पाती है. बाकी उनके फ्रेंड्स और ये सब बहुत अच्छे से उनका रिलेशन होता है, जो उनको समझती भी है बहुत हद तक. पर्सनल रिलेशनशिप्स तो हार्डली उनके कुछ रहते हैं डिवाइन फेमिनिन्स के. एक हाथ दूसरा सोलमेट भी रहता है, वो भी उनको अच्छे से समझता है, हेल्प करता है अगर किसी के रहा हो तो. मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स अनमैरिड होती है, और जो मैरिड है वो या तो कार्मिक पार्टनर के साथ ही है या तो सोलमेट के साथ है. तो जो सोलमेट के साथ है उनका फैमिली में बहुत और डीप और बहुत कर्मा था. तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं थोड़ा उनको सुकून दिया बाय गेटिंग देम मैरिड टू अ सोलमेट. तो सोलमेट से शादी करा दी उनकी. तो डिवाइन फेमिनिन अपने लेसन्स या अपना कर्मा कैसे क्लियर करते हैं उस फैमिली में जहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं, वहाँ उनका मैक्सिमम कर्मा है. वहाँ वो ये सब देखते हैं कर्मा, नेगेटिव ये सब इमोशंस हमेशा फेस करना. कितना भी कोशिश करो फैमिली से दूर ही नहीं जा पाते. अभी भी बहुत से जन 30, 35, 32, 34 एज हो जाती है फिर भी शादी नहीं करते, या फिर अपने फैमिली के साथ ही है कहीं ना कहीं. इतना स्ट्रांगली रूटेड कर्मा है फैमिली के साथ. और उसके अलावा उसके अपोजिट डिवाइन मैस्कुलिन. अब देखिए, एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कर्मा से ही हम सीखेंगे उसको हील कैसे करना है. तो डिवाइन फेमिनिन फैमिली के साथ ही रहती है. डिवाइन फेमिनिन थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल हमें पहले से ही रहती है, तो वो स्पिरिचुअलिटी में उसको इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ों की वजह से. बिकॉज ऑलरेडी वो इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट में पली बड़ी होती है, तो भगवान पे उसको कहीं ना कहीं एक वो सहारा होता है. तो बिकॉज वो स्पिरिचुअल माइंडेड होती है, वो सब वहाँ से सीखती है
है ना, स्पिरिचुअलिटी को अपना के वो सोल फैमिली से मिलती है, अपने आप को हील कैसे करना है, स्पिरिचुअल कैसे रहना है, वो सीखती है, और कहीं ना कहीं फिर उससे उसको उस फैमिली कर्मा से बाहर आने में हेल्प होती है, ठीक है। अब डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी वैसी है। देखिए, डिवाइन फेमिनिन अपर 3 चक्रास में कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, और डिवाइन मैस्कुलिन लोअर चक्रा से ऑपरेट करते हैं। सो दोनों एनर्जीज कहीं ना कहीं बैलेंस करते एक दूसरे को, अलग अलग बॉडीज़ में फिर भी, नहीं तो पूरा बैलेंस बिखर जाएगा और अर्थ पे उनका एनर्जीज ग्राउंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन इतना स्पिरिचुअल इतना नहीं होते हैं, मतलब होते भी है बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स, पर इतना नहीं होते कि बस इस चीज़ में चले जाए या उस रिसर्च में चले जाए। तो वो अर्थी मैटर्स में या जो दुनिया की चीज़ें उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। जैसे पहले भी स्कूल कॉलेजेस में एकदम एकदम ऐसे बहुत एक्टिव रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी एक्टिव रहते हैं, गैदरिंग्स ये वो हमेशा हेड रहना, लीडर रहना, लीड करना हर चीज़। पढ़ाई में कैसे, पढ़ाई में तो अच्छे भी हो सकते, एवरेज भी हो सकते, तो ऐसे सब, लेकिन बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, कार्मिक पार्टनर्स, उनकी लाइफ में बहुत कार्मिक पार्टनर्स आती है, गर्लफ्रेंड्स, ठीक है, या अगर गर्लफ्रेंड्स कम भी हो तो भी वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती है, मतलब उनका जो कर्मा होता है वो वहाँ होता है, ठीक है। फैमिली में भी होता है, मोस्टली मदर्स के साथ उनका थोड़ा सा कार्मा चलता होता है, लेकिन वो कहाँ से सीखते हैं ये सब चीज़ें, कार्मिक लेसन्स वो मोस्टली अपने कार्मिक पार्टनर से सीखते हैं, मोस्टली अगर गर्लफ्रेंड्स होती है उनकी या फिर उनकी वाइफ। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की शादी बहुत बहुत परसेंटेज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स मैरिड होते हैं ऑलरेडी, बिकॉज कार्मिक पैटर्न ही ऐसा है आपका। जो आप एक बार शादी कर लेते हो, ठीक है, मैरिज इज़ द बिगेस्ट कर्मा यू पे, बिकॉज आप सोचिए ना, जैसे आप डिवाइन फेमिनिन्स फैमिली में हमेशा उनको रहना ही है जब तक शादी नहीं हो जाती, तो आप उस सिचुएशन को एस्केप नहीं कर पाते हो, कितना भी कोशिश करते हो तब भी। वैसे डिवाइन मैस्कुलिन बिकॉज शादी हो चुकी है उस कार्मिक पार्टनर के साथ, या तो उसने की है या फैमिली ने करवा दी है, और उसने सोसाइटी प्रेशर में आके कर दी है शादी। अब शादी कर दी है तो उससे तो वो एस्केप कर नहीं सकता, फिर उसको झेलना पड़ता है उसको, क्योंकि वो तो है कार्मिक पार्टनर। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गंदे होते या बुरे होते, नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कहीं ना कहीं कर्मा पेंडिंग है। जैसे फेमिनिन्स का फैमिली के साथ कर्मा पेंडिंग है, वैसे मैस्कुलिन्स का उस सोल के साथ कर्मा पेंडिंग है। तो कार्मिक पार्टनर को गालियाँ देना बंद करो, ठीक है। वो उसको सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं या जो भी उसको पेन देते हैं, जो भी है, जब तक डिवाइन मैस्कुलिन उनको पूरा लव और एक्सेप्टेंस से रिलीज़ नहीं करता, फॉरगिव नहीं करता, तब तक वो उनके लाइफ में ही रहेंगे, जब तक उनका अकाउंट क्लियर नहीं होता, जब तक मैस्कुलिन का वो देना या जो भी उनका हिसाब किताब है वो क्लियर नहीं होता, वो उनकी लाइफ में रहने वाले। वैसे ही डिवाइन फेमिनिन्स जब तक अपने फैमिली के साथ उनका कर्मा बैलेंस नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तब तक वो फैमिली में ही रहेंगी। ये मैंने रिसेंटली मुझे डिवाइन ने भी थोड़ा डाउनलोड्स दिया था, एंड थोड़ा मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा बहुत सारे जन के। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आपको ये बात कहीं ना कहीं क्लिक हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या मुझे मेल कीजिए, अगर कमेंट करना आपको थोड़ा ऑड लग रहा है तो। ओके, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ऐसा होता है, देखिए गाइस, तो अगर अकाउंट है तो आपको इसके लिए स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है। इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि आप सीखो आपका अकाउंट कैसे क्लियर करना है। तो हम हमेशा सोचते हैं, जब ईगो में आ जाते हैं ना, तब हम सोचते हैं यार मैं ही क्यों दूँ, हमेशा मैं ही क्यों दूँ, सामने वाला तो ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप जाते हो तभी सीखते हो ना, अनकंडीशनल लव क्या होता है, हायर वाइब्रेशन क्या होता है, फॉरगिवनेस क्या होता है। इसलिए बोलते हैं फॉरगिव करो, रिलीज़ करो, फॉरगिव करो। तो ये सब करने से आपके हिसाब जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप देखो ही मत सामने वाला क्या कर रहा है। स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स, आपको फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, और ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, और उनके साथ रिलेशंस आपको अनकंडीशनल लव से ही हील करने होंगे। वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन को अपने कार्मिक पार्टनर्स के साथ ऐसे उनका जो भी पे बैक है वो जब तक नहीं करेंगे तब तक वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे।
सो ये इम्पोर्टेंट वीडियो मुझे कब से बनाना था, सो फाइनली आज मैंने बना दिया है अबाउट कार्मिक अकाउंट्स कैसे चलते हैं इन ट्विन फ्लेम्स। तो प्लीज़ कमेंट, मैं बहुत एक्साइटेड हुई जानने के लिए कि आपको ये वीडियो की बात कितनी सही लग रही है और आपको अगर इसमें से कुछ हेल्प मिली है तो ओके। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं और वीडियोस बनाऊंगी ओके, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट आई फील, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड जो भी मैं रिसर्च करती रहती हूँ उस हिसाब से ओके। सो टेक केयर एवरीवन एंड याद रखिए कार्मिक अकाउंट्स है, सो आपको स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ही चलना होगा और सबको फॉरगिव करना होगा अगर पेन से बाहर आना है तो ओके। सो टेक केयर, आई लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट, थैंक यू, बाय।